शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी, जहां रोज की जिंदगी एक ही रफ्तार से चलती थी, धीमी, थकी हुई और बिना किसी बदलाव के। इसी गली के कोने पर एक पुराना सा ठेला लगता था, जिसका मालिक था समीर। समीर कोई खास आदमी नहीं था, न उसके पास ज्यादा पैसे थे, न बड़े सपने। बस एक आदत थी, रोज सुबह उठना, ठेला धकेल कर लाना और शाम तक इंतजार करना कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए। उसके ठेले पर हमेशा वही दो चीजें होती थीं, दाल और चावल। सीधा सादा खाना है, पेट भर देता है, वो अक्सर कहता। लेकिन असल सच कुछ और था। पेट तो भर जाता था, पर जिंदगी खाली रहती थी। दिन भर लोग उसके ठेले के पास से गुजरते, कुछ रुकते, जल्दी जल्दी खाते, पैसे रखते और बिना देखे चले जाते, जैसे समीर और उसका ठेला बस एक मजबूरी हो, कोई चॉइस नहीं। शाम को जब वह अपनी आधी भरी पतीली देखता तो उसका दिल हल्का सा डूब जाता। आज भी वही हुआ। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपनी किस्मत मान ली। एक दिन धूप कुछ ज्यादा ही सख्त थी, गली खाली थी। समीर ठेले के पीछे बैठा हवा के इंतजार में आसमान की तरफ देख रहा था। उसके जहन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी सब कुछ क्यों वही का वही है? यह सवाल नया नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसने इसे इग्नोर नहीं किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। उसने बिना कुछ बोले खाना लिया, एक निवाला खाया, फिर रुक गया। समीर ने सोचा शायद नमक कम है, लेकिन आदमी ने सिर्फ इतना कहा। भूख तो मिट गई, पर मजा नहीं आया, और वो चला गया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन समीर के लिए यह एक झटका था। उसने अपनी पतीली को देखा, वही दाल, वही चावल, वही रूटीन, और पहली बार उसने महसूस किया, शायद प्रॉब्लम लोगों में नहीं, मुझ में है। उस रात समीर ने ठेला जल्दी बंद कर दिया। घर जाते वक्त गलियां वही थीं, लेकिन उसका दिमाग पहली बार खामोश नहीं था। एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, मैं सिर्फ पेट भर रहा हूँ या जिंदगी भी बना रहा हूँ? और उसी सवाल ने उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जगा दी, जो अब बुझने वाली नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन समीर पहले जैसा नहीं था। उसने ठेला लगाया, दाल गरम की, चावल सजाए, लेकिन उसका ध्यान हर गुजरते इंसान पर था। वो देख रहा था, लोग रुकते क्यों नहीं? सिर्फ भूख के लिए कोई रुकता है या कुछ और भी चाहिए होता है? उसने खुद से पूछा। दिन धीरे धीरे गुजरता रहा। तभी एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ आया। लड़का थोड़ा उदास लग रहा था। मुझे यह नहीं खाना, उसने सीधा मना कर दिया। माँ ने समझाया, बेटा और कुछ नहीं मिलता यहाँ। लड़का जिद पर आ गया, मुझे वो चाहिए जो स्कूल में सब लाते हैं, कुछ स्वादिष्ट। समीर चुपचाप सुन रहा था। टेस्टी, ये लफ्ज उसके दिमाग में गूंज गया। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। उसके लिए खाना बस खाना था, लेकिन लोगों के लिए यह एक अनुभव था। माँ ने मजबूरी में दाल चावल लिया। लड़का नाक सिकोड़कर खाता रहा। समीर का दिल हल्का सा भर आया। उसने सोचा, मैं लोगों को मजबूरी क्यों दे रहा हूँ, खुशी क्यों नहीं? उस रात समीर ने पहली बार अपनी पुरानी आदत तोड़ दी। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा बदलाव करूं तो। अगले दिन उसने एक छोटी सी कोशिश की। उसने दाल में थोड़ा अतिरिक्त तड़का लगाया, चावल को थोड़ा बेहतर सजाया, और सबसे महत्वपूर्ण, जब ग्राहक आया, उसने पहली बार मुस्कुराकर सर्व किया। छोटा सा बदलाव था, लेकिन एक अजीब चीज हुई। एक आदमी जो रोज आता था, आज रुककर बोला, आज टेस्ट कुछ अलग है। समीर के चेहरे पर हल्की सी रोशनी आई। बस थोड़ा सा बदलाव है, उसने धीरे से कहा। उस दिन ग्राहक ज्यादा नहीं आए, लेकिन जो आए वो थोड़ा ज्यादा देर रुके। समीर को समझ आ गया, लोग सिर्फ खाना नहीं, फीलिंग खरीदते हैं। यह उसका पहला स्टेप था, छोटा लेकिन पावरफुल, और उसने डिसाइड कर लिया, अब वो रुकने वाला नहीं। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होना था। समीर रोज नए एक्सपेरिमेंट्स करता, कभी मसाला चेंज, कभी स्टाइल, कभी सर्विंग। कुछ दिन अच्छे जाते, कुछ बिल्कुल खराब। एक दिन तो इतना नुकसान हुआ कि उसने सोचा सब छोड़ दे। मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, उसने गुस्से से खुद से कहा। लेकिन फिर उसे वो लड़का याद आया, मुझे कुछ टेस्टी चाहिए, और वो रुक गया।
एक शाम एक बुजुर्ग आदमी उसके ठेले पर आए। उन्होंने खाना खाया, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, मेहनत नजर आ रही है, लेकिन अभी भी दिल नहीं लगाया तुमने। समीर हैरान हुआ। दिल नहीं लगाया? बुजुर्ग ने कहा, जब तक खाना तुम्हारी कहानी नहीं बनेगा, तब तक लोग सिर्फ स्वाद महसूस करेंगे, याद नहीं रखेंगे। यह बात सीधा समीर के दिल में उतर गई। उस रात उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ चेंज नहीं करेगा, कुछ नया बनाएगा। लेकिन क्या? उसने शहर के बड़े होटलों के बाहर जाकर लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। खुशबू, प्रेजेंटेशन, लोगों के एक्सप्रेशंस, और एक चीज बार बार सामने आई, बिरयानी। लोग उसके लिए रुकते थे, इंतजार करते थे, एंजॉय करते थे। समीर ने धीरे से कहा, यह सिर्फ खाना नहीं, यह इमोशन है। लेकिन समस्या यह थी कि उसे बिरयानी बनाना नहीं आता था, और यहाँ से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। समीर ने हिम्मत जुटाई और शहर के एक मशहूर बावर्ची करीम चाचा के पास गया। चाचा, मुझे बिरयानी सीखनी है। करीम चाचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बिरयानी सीखना आसान नहीं होता, सब्र चाहिए, वक्त चाहिए और दिल चाहिए। समीर ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास तीनों की कमी है, लेकिन सीखने की भूख सबसे ज्यादा है। करीम चाचा मुस्कुरा दिए। ट्रेनिंग शुरू हुई। पहला दिन मसालों की पहचान, दूसरा दिन चावल का बैलेंस, तीसरा दिन दम का धैर्य। समीर गलतियां करता, डांट पड़ती, फिर दोबारा करता। कभी गोश्त ज्यादा पक जाता, कभी चावल कच्चा रह जाता, लेकिन वो रुका नहीं। एक दिन करीम चाचा ने कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, बिरयानी हाथ से नहीं, नीयत से बनती है। समीर ने पहली बार अपने ठेले पर लिखा, आज स्पेशल बिरयानी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या तो सब बदल जाएगा या सब खत्म हो जाएगा। पहला ग्राहक आया, उसने एक निवाला लिया और चुप हो गया। समीर का सांस रुक गया। फिर वो आदमी मुस्कुराया। यह कमाल है। बस उस पल सब बदल गया। उस दिन के बाद समीर का ठेला वो नहीं रहा जो पहले था। जहां पहले लोग मजबूरी में रुकते थे, अब वहां लाइन लगती थी। खुशबू दूर तक जाती थी। लोग दोस्तों को लाते, फैमिली को लाते। समीर अब सिर्फ एक ठेला वाला नहीं था, वो एक कहानी बन चुका था। एक दिन वही लड़का वापस आया। भैया, ये वही जगह है। समीर मुस्कुराया। हाँ, बस खाना बदल गया है। लड़के ने बिरयानी खाई और खुशी से बोला, अब मजा आ गया। समीर की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। उसने समझ लिया था, जिंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा फैसला काफी होता है। और जब इंसान खुद को बदल लेता है, तो दुनिया उसे पहचान लेती है। नैतिक जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो नतीजा भी वही मिलेगा। लोग सिर्फ जरूरत नहीं, एहसास खरीदते हैं। इसलिए जो भी करो, दिल से करो और बेहतर करने की कोशिश कभी मत छोड़ो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डर और कमियां हमेशा रहेंगी, लेकिन फैसला तुम्हारा होता है कि रुकना है या आगे बढ़ना है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।